Hello students, welcome to your EVS class. Students, today we will do question B of the chapter Force, Work and Energy. So question B is asking you to give the answers in few lines. So let's start. First question, what things can a force do? Give one example for each thing you write. In the chapter we have studied that force can do four things. चार काम force कर सकता है. We will tell that only with example. Force can make things move, like you're kicking a ball in football. Second, a force can stop a moving object. You are stopping a moving toy car. Third, a force can change direction. A cricket ball being hit by the bat. तुम डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हो, बॉलर तुमको बॉल फेंक रहा है, तुम बैट से ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉल को हिट कर रहे हो. सो यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉल बाय यूजिंग अ फोर्स. फोर्थ, चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल आई हैव गिवन पॉटर्स व्हील मेकिंग दिया. दिया कैसा बनता है? कुम्हार को देखे होगे, मिट्टी लेते हैं, फिर मिट्टी को दिया का शेप देते हैं. तो फोर्स इज मेकिंग द पॉटर्स व्हील टू चेंज द शेप. Now second, what does the force required to move an object depend on? Explain with example. Means if we want to move something, अगर हम कुछ चीज़ को move करना चाहे तो वो किस पे depend करेगा? First is weight of an object and how fast we want to move the object. मीन्स अगर ऑब्जेक्ट हल्का है तो हम लोग कम फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं. अगर ऑब्जेक्ट भारी है तो हम लोग को ज़्यादा फोर्स लगाना होगा. वहीं अगर हमको स्पीड जल्दी मूव करना है, कोई भी चीज़ को ज़्यादा ताकत लगाना है. सो दीज आर द टू थिंग्स ऑन विच द फोर्स रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन. एग्जाम्पल आई हैव गिवन लाइक पुश एन एम्प्टी चेयर ऑन द along the floor. इफ़ वी पुश एन एम्प्टी चेयर, अगर चेयर खाली उसको पुश करते हैं तो वो ईजिली पुश हो जाएगा, कम फोर्स लगाकर ही पुश हो जाएगा. बट इन द सेम चेयर आई एम टेलिंग समवन टू सिट, तो व्हाट विल हैपन? वो चेयर भारी हो गया है तो हम लोग को ज़्यादा फोर्स लगाना होगा उसको पुश करने के लिए. मीन्स क्या बता रहा है? इफ़ वेट इज़ इंक्रीजिंग फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू मूव द ऑब्जेक्ट फास्ट, अगर हमको भारी चेयर को जल्दी मूव करना, हमको और ज़्यादा ताकत लगाना होगा. So this is what is the answer. Next, write about the good and bad sides of friction. We have learned, I have asked you many times that the good sides of friction are it is helping you to write, it is helping you to walk, and the bad effect is it is not making the machine part move smoothly. मशीन को स्मूथली काम करने में फ्रिक्शन hindrance पैदा करता है and it reduces the speed of cycle. Here I have taken the example of a cycle, but you can any vehicle, कोई भी गाड़ी, scooter, car, bus, it reduces the speed of the vehicle. Now fourth question. Revati pushed very hard for 5 minutes but could not move a heavy trunk. Uday picked up an empty glass from the table and put it in the kitchen sink. Who did more work and why? So we had learned in the chapter that science में work is done when force is applied and distance is covered. So रेवती ने फोर्स तो बहुत लगाया क्योंकि उसको हैवी ट्रंक बक्सा मूव करना था, बट शी वॉज नॉट एबल टू मीन्स डिस्टेंस कवर्ड इन केस ऑफ रेवती ज़ीरो. उन्होंने डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, सो वर्क डन इज़ ज़ीरो. उसने कुछ काम किया ही नहीं. एंड इन अदर केस उदय, व्हाट ही डिड, ही पिक्ड अप एन एम्प्टी ग्लास. उन्होंने बहुत हल्का चीज़ उठाया, कम फोर्स लगाया, लेकिन वो ग्लास को वो रूम से लेकर गए किचन तक. मीन्स उन्होंने डिस्टेंस कवर किया, इसलिए उदय के केस में उन्होंने काम किया. एंड सो क्वेश्चन पूछा किसने ज़्यादा वर्क किया? ऑब्वियसली उदय ने ज़्यादा वर्क किया. सो दीज ऑल आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चंस. थैंक यू स्टूडेंट्स.